चलो स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करें बच्चे। लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था फिगर सीरीज। सवाल क्या समझाया था बच्चे? इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, 4 से 5 चित्र देगा, 4 से 5 चित्र देगा और आपसे बोलेगा बताओ जी अगला चित्र कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जो फिगर सीरीज का आता है, क्या समझाया था बच्चे, आप एक साथ सारे चिन्हों को नहीं देखोगे। इसमें जितने भी सिंबल दिया सबको एक साथ नहीं, मतलब एक पार्ट से स्टार्ट करना, ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट। मतलब इस टॉपिक को कमांड करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चे? आसान तरीका है जितना कम देखोगे उतना सुखी रहोगे, जितना ज्यादा देखोगे उतना टिपिकल बनता जाएगा। ठीक, किसी भी एक पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। समझाया था बच्चे इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, या तो सब में सारे चिन्ह एक जैसे होंगे या तो अलग अलग होंगे। तो जब भी सब में सारे चिन्ह एक जैसे होंगे तो या तो हम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे या तो चिन्ह से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सब में चिन्ह अलग अलग है तो आपको हर पार्ट का क्या करना पड़ेगा, लॉजिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम में क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। चलो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। अब बढ़ते हैं यहां से, ये टिपिकल क्वेश्चन से बाद में करते हैं। चलो ये करा दिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी करा दिया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था। चलो जी लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। बताओ जी क्या आंसर, पेपर में आया हुआ सवाल आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। क्या आंसर आएगा? अब वो सिंपल क्या बोलेंगे बच्चा, पूरा मत देखो। अगर मैं केवल इस एरो को देखता हूं तो मैंने कहा था जब भी एरो आएगा किसका इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये एरो क्या होता है, ऐसे है बच्चे। अब देखो ए में कहां दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है यहां पर, पहले दिया हुआ है यहां पे, फिर यहां से कहां पे आ गया, यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में 2 लाइन घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज में 2 लाइन। सी में कहां पे आ गया बच्चे, सी में आ गया यहां पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूम गया, 2 लाइन। तो यहां भी 2 घुमा, यहां भी 2 घुमा, तो आंसर में भी क्या करेगा, 2 घूमेगा। तो आंसर में ये ऐसा होगा, आंसर में ये एरो क्या होगा, ऐसा बनेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला हो सकता है, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक पार्ट से स्टार्ट करना है, जितना जल्दी वो हो सके ऑप्शन को काट देना है। ऑप्शन कट गया बस आंसर आ जाएगा। चलो जी 27वां सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बताओ जी क्या आंसर। डी। हाँ जी क्या आंसर। देखो जी अगर मैं कंपेयर करूं यहां से, देखो जी पहले पार्ट में ध्यान देना, पहले पार्ट में कहां था बच्चे, ए में ये कहां पे था, यहां पर। बी में कहां पहुंच गया, यहां पे। तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में कितना चला गया, 2। एंटी क्लॉकवाइज में कितना गया, 2। जब भी ऐसे एरो दिखे इसका इस्तेमाल करो तो बन जाता है। अब आ जाओ, सी में कहां पे आ गया बच्चे, ये आ गया बी। सी में कहां पे आ गया, यहां पे। तो अब कितना घूम गया बच्चे, 3 लाइन। पहले घुमा 2 लाइन, अब कितना घूम गया, 3। फिर कहां पे आ गया, यहां पे। फिर आ गया यहां पे, तो कितना घूम गया बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में 2 घूम गया। तो अगर देखो जी पहले घुमा 2, फिर घुमा 3, फिर घुमा 2, फिर कितना घूमेगा, 3। अगर 2 रिपीट हो गया तो 3 भी क्या होगा, रिपीट होगा। 3 घूम गया बच्चे, 1 2 3। आंसर में यहां पे होगा, आंसर में यहां पे होगा। चेक करो, देखो जी यहां पर नहीं है, यहां हो सकता, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरे क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चे, अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान देना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बट समझाने के लिए अगर मान लो 2 ऐसा ऑप्शन दिया होता, मान लो मैंने एक और ऑप्शन दिया, इसको हटा दिया बच्चे और इसको ऐसे नीचे कर दिया, तब कैसे पता करेंगे ऊपर है कि नीचे, कैसे पता करोगे? बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 2 ऑप्शन में अगर ये एरो यहां पे आता, एक में ये ऊपर की तरफ होता है, एक में नीचे की तरफ, तो कैसे पता करते कौन सा होता, ऊपर का नीचे, कौन सा पता करते? मतलब समझा नहीं।
तो यस, अब अगर ऐसा दो ऑप्शन मैच कर जाए तो आपको यह पता करना पड़ेगा अब ये ऊपर है या नीचे। तो इसके लिए आप डायरेक्शन देखो। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ गया, ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया, ऐसे जाऊंगा तब तो ऊपर आएगा। ये यहां पे क्या आ गया, ये क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या आ गया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में आ गया, फिर ये कहां पे आ गया, क्लॉकवाइज में आ गया। तो आंसर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर तरफ। तो देखो जी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो अब इसको ऊपर होना चाहिए था, नीचे तो पॉसिबल नहीं है। देखो जी, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर तरफ, ठीक है। वैसे 2019 का सवाल है इसलिए बहुत टिपिकल नहीं दिया, बट अब पेपर में आ सकता है इस तरह का सवाल जहां पर दो में ऐसा आ जाए। तो उस केस में आपको बस देखना है कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अरे क्लियर, चलो आओ जी 28वां सवाल। ऑथेंटिक पेपर का सवाल है बच्चे, मेरा सवाल नहीं है, पेपर का सवाल है। सॉरी, अरे क्या हो गया, अब सब में क्या, मुझे दो ही सिंबल का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम में कैसे पकड़ते हैं, यहां पर पहले प्लेस में क्या था, सर्कल, यहां पर पहले प्लेस में कुछ नहीं, मतलब पोजीशन पे ये बेस तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंबल चेक कर लो बच्चे, एक बार में एक को देखते हैं। आओ जी, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो जी, अब मैं सर्कल से स्टार्ट करूं, सर्कल को देख रहा हूं। पहले में ए में कहां था, मान लो इसको ए मान रहे, तो ए में कहां था बच्चे, यहां पर। ए में सर्कल कहां था, यहां पर। बी में कहां पे आ गया बच्चे, यहां पर। सी में कहां पे आ गया, यहां पर। डी में कहां पे आ गया, यहां पर। तो यहां से गया यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो आंसर में वापस कहां पे आएगा, ए पे आएगा। मतलब सर्कल ऊपर होना चाहिए, ये गया और ये तो गया, ठीक है। एक बार में बस एक ही पार्ट को देखना है, ऐसे दिमाग में डाल लो, दोनों गलती से मत देखना, बहुत कंफ्यूजन होता है पेपर में। अब देखो जी, यहां से आते हैं, नीचे से आ गया ऊपर, मतलब आधा बढ़ गया ऊपर तरफ, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से कहां पे आएगा, नीचे। और देखो जी, अगर ये दो ऐसे आए तो ये भी क्या होगा, नीचे तरफ होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, चलो आओ जी 29वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैसा हो, कैसा, हाँ जी गीतांजलि, अमित बताओ जी क्या आंसर। हाँ जी बच्चों, दिख रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। देखो जी, यहां पे कितना लाइन है, एक, यहां पे कितना, दो, यहां पे कितना, तीन, यहां पे कितना, चार। तो आंसर में कितना, पांच। वेरी ऑब्वियस है, पांच होगा। तो ये गया और ये गया, यहां पे कितना, पांच, और यहां भी पांच। अब देखना पड़ेगा इसका डायरेक्शन कैसा होगा। जब भी डायरेक्शन निकालो, इसको ऐसे नहीं, कैसे कर लो, एरो बना दो, ठीक है, बिंदु का एरो बना दो। अब सिंपल क्या बोलेंगे, अब डायग्राम बना लो ये वाला। दो जी, ए में कहां पे था, यहां पर। बी में कहां पे आया, यहां पर, एक बढ़ रहा, एक बढ़ता जा रहा है, यहां पे आ गया बी। सी में कहां पे, यहां पर। डी में कहां पे, यहां पे। तो आंसर में कहां पे, यहां पे। मतलब ये पांच क्या होगा, टेढ़े प्रकार होगा। तो ये आंसर तो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी। बहुत बढ़िया गीता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया अमित, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। अरे ठीक है, चलो आओ जी नेक्स्ट सवाल की तरफ। 30वां सवाल, ये कौन बताएगा, कौन है वो रामानुजन, ये बता दो, परवी चक्र दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम लोग से ना होगा ना। बेरी जी, पता, बेरी जी, ओ बेरी जी, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। अमित कुमार डी,
मैंने कहा तुम लोग से ना होगा, बोला था ना मैंने पहले। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट लग रहा है, कहां से? फेफड़ा से, गुद्दा से, कहां से लग रहा है? क्या होता है बड़ा? दो सवाल देखो, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। देखो जी, जैसे भी इस सवाल को देखा तो हम जानते हैं बच्चे, या तो सब में क्या होगा, सिंबल सारे सेम होंगे, अल्फाबेट सेम होंगे, या तो अलग अलग होंगे। लेकिन जैसे मैं इसको देखने का तो मैंने क्या देखा बच्चे, TPFR, TPFR, ये दोनों तो सेम है। लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, अल्फाबेट सेम तो नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को किया, यहां पर भी अल्फाबेट क्या हो गया, सेम। मतलब इन दोनों में जो लॉजिक होगा वही लॉजिक इन दोनों में होगा, और ये जो लॉजिक होगा वो यहां पे बनेगा, पक्की बात है, अल्टरनेट बन रहा है। अब उसमें क्या किया बच्चे, यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया, इन दोनों को आपस में बदल दिया। टी की जगह पे आर आ गया, आर की जगह पे टी, और ये भी क्या हो गया, आपस में बदल गया। ठीक है, सेम काम यहां पे देखो किया बच्चे, एस की जगह पे कौन आ गया, एस की जगह पे यू, और यू की जगह पे एस, ये दोनों बदल गए और ये दोनों बदल गया। ठीक है, ये लॉजिक तो मिल गया। अब इसको जैसे ही कंपेयर किया तो अब सिंपल क्या बोलेंगे, अगर अल्फाबेट सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कितना बड़ा और कितना घटा। तो यहां से आर बन गया एस, कितना बढ़ गया, एक। एफ बन गया जी, कितना बढ़ गया, एक। पी बन गया क्यू, एक बढ़ गया। टी और यू, एक बढ़ गया। मतलब यहां पे क्या किया, डायगोनल को पलट के ये ले आए, फिर एक बढ़ा के जो है उसको भी डायगोनली क्या कर दिया, पलट दिया। तो आंसर में क्या होगा, फिर से एक बढ़ेगा। तो यू में +1 करेंगे वी, ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे क्लियर? ठीक है, इसमें देखो इन दोनों में सेम था, जो सेम है उसमें लॉजिक निकालेंगे। इन दोनों में सेम है अल्फाबेट, इन दोनों में सेम है, इसका साफ साफ मतलब है जो लॉजिक यहां पे होगा वही लॉजिक यहां पे होगा, और इससे जरूर ये बना होगा तो इन दोनों में कोई और लॉजिक बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो आओ जी नेक्स्ट वन, बताओ जी क्या आंसर। हाँ जी, इसमें क्या हो गया बच्चे, सब में क्या हो गया, फिगर क्या हो गया, अलग अलग, सबको अलग अलग देखो। तो जब भी फिगर आएगा तो आमतौर पर क्या देखते हैं बच्चे, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पे कितना साइड आ गया, 3। यहां पे कितना, 4। यहां पे कितना, 5। तो आंसर में कितना, 6। यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। फिर कंपेयर किया, अंतर क्या देखो, यहां पे लाइन का अंतर है। यहां पे क्या है बच्चे, बाउंड्री पे कोई भी लाइन नहीं है। यहां पे बाउंड्री पे एक लाइन, बाउंड्री पे 2 लाइन। तो आंसर में बाउंड्री पे क्या होगा, 3 लाइन बनेगा, 3 लाइन बनेगा। यहां पर गया, यहां भी कोई नहीं, यहां पर ये भी 2 लाइन, ये भी गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, बताओ जी क्या आंसर। हाँ जी, क्या आंसर? अब केवल ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल यहां पे कहां पे, पहले में, फिर कहां पे आ गया, दूसरे में, फिर कहां पे आ गया, तीसरे में। आंसर में कहां पे होगा, चौथे में।
चौथे में होगा, यहां पर चौथे में, चौथे में, चौथे में, लो जी गई भैंस पानी में। अगर चौथे में दे दिया तो अब क्या चेक करेंगे, ये कैसा होगा, कैसा होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम शेड को ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे बना हुआ है, ऐसा कुछ है नॉर्थ की तरफ, ये कहां पे आ गया, ईस्ट की तरफ। सीधे एरो बना लो, बहुत आसान होता है, एरो बनाओ। ये कहां पे आ गया, साउथ की तरफ। तो क्या बोलेंगे बच्चे, पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ, अब क्या होगा, वेस्ट की तरफ। मतलब कुछ ट्रायंगल ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा बना होगा। ये जो डार्क होगा वो कहां पे होगा, वेस्ट की तरफ। ये हो सकता है ये तो गया, ये हो सकता है ये तो गया। ठीक है, अब वो दोनों ऑप्शन तो ये दोनों में सेम है, तो इसको क्यों चेक करूं, हटाओ। अंतर कहां पे है, नंबर ऑफ लाइंस में अंतर। लाइन चेक कर, लाइन देखना वैसे भी आसान है। यहां पे कितना, एक, यहां पे कितना, दो, यहां पे तीन, तो आंसर में कितना, चार। चार लाइन बनेगा, ये भी गया ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, जहां तीन ऑप्शन कट जाए आगे इसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो बचेगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, चलो आओ जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ जाए। ये कौन बताएगा, तुम लोग सुना होगा ना। क्या 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 देखा इसमें, पहले स्टार्ट किससे किया, ट्रायंगल से। मैं क्या देखा, ट्रायंगल। चलो ऐसे तो यहां पे कितना बच्चे, ट्रायंगल उल्टा हो गया, तो तीन तीन साइड उल्टा हो गया। यहां पे कितना, चार, इसका उल्टा करेंगे सेम आएगा, तो आंसर में क्या होगा, पांच साइड होगा। अंदर पांच साइड, इसमें कितना, पांच, इसमें कितना, पांच, इसमें कितना, पांच, ये तो गया। ठीक है, अब आगे एरो देख लेते हैं। एरो कहां पे, नीचे और राइट में, नीचे राइट में, ऊपर लेफ्ट में, नीचे राइट में, ऊपर लेफ्ट में। तो आंसर में क्या आएगा, नीचे राइट में, नीचे राइट में। यहां नीचे कहां पे आ गया, लेफ्ट में, ये गया नीचे राइट, ये दोनों बच गया। अब दोनों में अंतर क्या, अच्छा जी इसका शेप में अंतर है। तो अब क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये था बच्चे पेंटागन, पांच साइड पेंट। ये क्या हो गया, इन्वर्टेड पेंटागन, उल्टा कर दिया। तो पहले पेंटागन सीधा था, उल्टा था, सीधा था, उल्टा, तो अब क्या होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा। यार एक एक करके तीनों पार्ट को चेक करेंगे, एक साथ तीनों को मत देखना, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। तीनों देखोगे कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसका आंसर करो। एक बार बस एक पार्ट को देखो, ऑप्शन काट दो। चलो आओ जी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ जाओ। ओह माय गॉड, किसका ऑप्शन है, दो जी, आओ जी। सबसे पहले क्या कर रहे हो, सब में फिगर तो सेम है बच्चे, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, आपका रोम्बस है, रोम्बस प्लस प्लस। कैसे स्टार्ट, प्लस से स्टार्ट करते हैं। प्लस क्या हो गया बच्चे, प्लस क्या हो गया बच्चे, यहां से कहां पहुंच गया, यहां पे, यहां से पहुंचा है, मतलब कितना चला गया, एक। जब भी 20 से बीत जाएगा क्या बोलते हैं, एक। फिर यहां से कहां चला गया, यहां पे, तो आधा और आधा एक, तो आंसर में फिर एक जाएगा, तो कहां पे आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस आ गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी एक पार्ट से स्टार्ट करना, कोई भी एक पार्ट से। क्या बाकी दो क्या बच्चे, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एक चला गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में एक चला गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में एक सर्कल यहां बनेगा। सर्कल यहां पे डार्क था, यहां लाइट है, डार्क है, तो लाइट सर्कल बनेगा। तो यहां पर डार्क सर्कल ये चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, बस तीन कट गया, अब क्या चेक करूं मैं, चेक करके दिखाऊं। अरे बोल के डाउट चेक करके दिखाता हूं, चलो चेक करता हूं, मन में कोई डाउट नहीं जाए ना बेटा। चलो मैंने प्लस से स्टार्ट किया, मैं तुरंत आंसर आ गया। अगर मैं प्लस से नहीं करता तो किससे, वाला कोई और फिगर से स्टार्ट करता हूं। मान लो मैं स्टार्ट कर लेता हूं इससे, सर्कल से। सर्कल यहां से यहां आ गया, मतलब एक चला गया, यहां से फिर बीच में,
या ऐसे हो सकता है, ऊपर के बीच में, लेफ्ट के बीच में, नीचे के बीच में, तो आंसर में राइट के बीच में होगा। यहां पे डार्क था, यहां पे लाइट था, यहां पे डार्क और यहां पे लाइट होगा। यहां पे डार्क आ गया, ये ऑप्शन चला गया, बाकी 3 बच गया। चलो फिर से चेक कर, इससे ये क्या हो गया बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में राइट की तरफ चला गया 2, मतलब 1 चला गया, आधा आधा 1। फिर यहां बीच से यहां पे आ गया, फिर यहां से ये यहां पे आएगा। यहां पे लाइट डार्क, लाइट तो क्या होगा, डार्क होगा, ये क्या होगा, डार्क। ये ऑप्शन चला गया, हाँ वेन डायग्राम, ठीक है, तो क्लियर। फिर लास्ट में प्लस चेक कर लो, प्लस यहां से यहां बीच में, फिर ऊपर, तो प्लस कहां पे आएगा, यहां पे, यहां से ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करूंगा, एक बार में आ जाएगा, बाकी से स्टार्ट करेंगे 3 बार, देखना पड़ेगा अंतर क्या, आंसर तो कैसे भी आएगा। देखो क्वेश्चन आपके पेपर का सवाल है, लास्ट सवाल था। ओ नो, क्या आंसर, साइड देखा, ओके ठीक है बच्चे, क्या आंसर है, देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चे, लेट्स स्टार्ट। देखो जी, यहां पर इस सेकंड वाले पार्ट पे फिगर दिया, बट यहां पर नहीं दिया हुआ, तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम सेकंड। बीच वाला, सब में बीच वाला पार्ट दो, बीच से स्टार्ट करते हैं। बीच वाला कहां पे गया, चौथे पे, बीच वाला कहां पे गया, चौथे पे। ये बीच वाला कहां पे गया, चौथे पे, तो आंसर में बीच वाला कहां पे आएगा, चौथे पे। आंसर में ये पार्ट यहां चौथे बनेगा, ये तो गया, ये तो गया, ये दोनों आंसर है, ठीक है। अब वो दोनों में अंतर कहां पे आ रहा है, दोनों में अंतर आ रहा है ये बीच वाले पार्ट पे। तो देखो जी बीच वाला ये कहां से है, पहला आ गया पांचवा, पहला बन गया पांचवा, यहां भी पहला बन गया पांचवा, तो आंसर में ये पहला कहां बनेगा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसको ऐसे ही और आसान करने, कोई भी एक पार्ट देखना, वो देखो जो आपको दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं बच्चा, हर बच्चे का देखने का तरीका अलग अलग होगा, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जितना जल्दी ऑप्शंस को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो जी यहां पर राइट के नीचे वाला पार्ट क्या था, खाली था, राइट के नीचे वाला पार्ट खाली, राइट के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, खाली, राइट के नीचे वाला पार्ट हो गया खाली, तो आंसर में राइट के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, खाली। राइट के ऊपर वाला पार्ट खाली है, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, ऐसे भी लिमिट उड़ जाएगा। क्लियर, कोई भी एक पार्ट से स्टार्ट करके आपको क्या करना है, ऑप्शंस को बच्चों एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। चलो आओ जी 36वां सवाल। ओ नो, अब ये पेपर का सवाल नहीं बच्चे, ये प्रैक्टिस का सवाल है। क्या, हाँ क्या रो रहे हो तुम लोग, क्या है, फर्स्ट आ रहा है गीतांजलि, ध्यान से, शाबाश, अरे बाबा इतना क्यों कंफ्यूज, सॉल्व देखते हैं। आओ जी, सब में सिंबल्स का पोजीशन क्या है, सेम, तो आओ जी, पहला कहां पे गया, तीसरे पे,
पहला कहां गया? तीसरे पे। पहला कहां गया? तीसरे पे। पहला कहां गया? तीसरे पे। पहला कहां जाएगा? तीसरे पे। तीसरे पे स्क्वायर चाहिए। हां जी है, ये तो गया। हां जी है, ये तो गया। हां जी, ये तो गया। उड़ गया। अरे हुक्म का है क्या? हुक्म। अब ये दोनों ऑप्शन बच गया। आप देखो दोनों में अंतर कहां पे? दोनों में अंतर दूसरे पे है। दोनों में अंतर कहां पे है? दूसरे पे है। ठीक है, तो अब केवल दूसरा देखता हूं। तो देखो जी, ये दूसरा कहां से है? इसमें था ही नहीं, मतलब दूसरे स्थान पे कोई नया चिन्ह आ रहा है। यहां पर भी देखो दूसरे पे क्या हुआ? नया चिन्ह आया। यहां पर भी दूसरे पे नया चिन्ह आया। यहां पर भी दूसरे पे नया चिन्ह आया। तो आंसर में क्या होगा? दूसरे पे नया चिन्ह आएगा। आप देखो यहां पे क्या दिया बच्चे? स्टार। स्टार देखो ऑलरेडी पहले आ चुका है, मतलब ये आंसर तो नहीं है। देखो जी, ये नया चिन्ह है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो सेकंड भी फिफ्थ पे आएगा, तो यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। ये भी, ये भी, ये भी, ये कट जाएगा क्या? तो दोनों में तो सी थर्ड पे आ रहा है। समझा नहीं? क्या बोलो बेटा? फिर से बोलो। अरे मन में डाउट मतलब कि एग्जाम में दिक्कत है, बता कहां दिक्कत है? नहीं, ये तो सही है बच्चे। सेकंड वाला कहां पे आ रहा है? फिफ्थ पे। यहां भी फिफ्थ पे, सब में आ रहा है। ये सी भी कहां पे होगा? फिफ्थ पे। लेकिन जो दो ऑप्शन बचा उसमें दोनों पे तो फिफ्थ पे सी, तो क्या चेक करोगे? जो अलग है उससे चेक करेंगे ना बेटा। और पहले स्टेप में मैंने पहले ऑब्जर्वेशन 3 ऑप्शन को दोबारा समझो, कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? पहला ऑब्जर्वेशन से मेरा काम क्या है बच्चे? इन 5 में से कुछ ऑप्शन को उड़ाना है। ये पेपर का सवाल नहीं है, आप थोड़ा हायर लेवल प्रैक्टिस करता है कि एग्जाम में आपको आसान लगे चीजें। तो अब करना क्या है बच्चे? अब सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने क्या देखा बच्चे? पहले वाला कहां पे आ गया? तीसरे पे। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट, आपकी मर्जी है, कहीं से स्टार्ट करो। मैं केवल पहले से स्टार्ट करूं, मेरी मर्जी, मेरी दादागिरी चलेगी, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। पहले वाला कहां पे? तीसरे पे। पहले वाला कहां पे? तीसरे पे। पहले वाला कहां पे? तीसरे पे। तो आंसर में ये वाला फिगर कहां पे होगा? तीसरे पे। ठीक है, अब मैं आते हैं, तीसरे पे है, तीसरे पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो चला गया। यहां पे है, यहां पर भी तीसरे पे नहीं है, ये भी चला गया और ये भी चला गया। ठीक है, अब मेरे पास केवल 2 ऑप्शन बचा हुआ है। तो इंस्पायर्ड के मैं सबको चेक करूं, मैं देखूंगा दोनों ऑप्शन में अंतर कहां पे। अब तुम्हें आंसर निकालना, सबको चेक करूंगा, समय लग जाएगा बेटा। जैसे आपने बोला सेकंड चेक करते हैं, चलो चेक करो भाई। सेकंड कहां गया? 5वें पे। 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 तो आंसर में भी सी कहां पे आएगा? 5वें पे। देखो दोनों 5वें पे, क्या करना चेक करके? क्लियर? तो मैंने क्या किया? इन दोनों को चेक किया, अंतर कहां पे? देखो पहला दोनों में सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवा भी सेम है। अंतर कहां पे है बच्चे? दूसरे में। अंतर कहां पे है? दूसरे में। तो अब मैं देख रहा हूं इस सेकंड वाले फिगर में ये कहां से आया, ये पहले में कहां था? तो मैंने क्या देखा बच्चे? ये जो सेकंड पे, ये पहले में था ही नहीं। इसका मतलब दूसरे स्थान पे कोई नया चित्र आ रहा है। यहां पर भी दूसरे पे ट्राइंगल देखो आगे नहीं है, यहां पर प्लस देखो आगे नहीं है, सब में नया आ रहा है। तो अब मैं देखूंगा इन दोनों में से नया कौन सा है, ये देखूंगा। ये तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये आंसर तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो अगला सवाल। ये तुम लोग सुना होगा ना? ना, सवाल भी देखा, फर्स्ट बोल दिया नहीं। हाँ जी, क्या आंसर? कैसे स्टार्ट करते हैं? सब सब में क्या पोजीशन सेम है? पोजीशन सेम है, कुछ ना किसी स्टार्ट करो। आओ जी, पहला कहां गया? दूसरे पे। पहला कहां गया? दूसरे पे। ठीक है, पहले कैसे था? पहला कहां गया? दूसरे पे। पहला कहां गया? तीसरे पे।
पहला गया दूसरे पे, पहला गया तीसरे पे, पहला कहां गया दूसरे पे, रिपीट हो गया। पहला कहां गया तीसरे पे, तो आंसर में पहला कहां जाएगा दूसरे पे, तो देखिए दूसरे पे क्या होगा क्रॉस होगा। हो सकता है ये गया और ये भी गया। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गया। देखिए दोनों में अंतर कहां पे, देखो ये दोनों में तो सेम है, मत चेक करो, ये दोनों में सेम है, मत चेक करो, या तो इसको चेक करो या तो इसको। चलो ऊपर चेक करते हैं। अब तो ये कहां से आया बच्चे, ये आया तीसरे से, तीसरा आ गया चौथा, तीसरा आ गया चौथा, तीसरा हो गया पहला, तीसरा हो गया चौथा, तीसरा हो गया पहला, तीसरा हो गया चौथा, तीसरा हो गया पहला, तो तीसरा कहां पे होगा चौथा, ऊपर में ट्रायंगल आएगा, बताओ ऑप्शन नंबर ए। यहां तक ठीक है, अरे ठीक है। ठीक है, चलो अब इसी सवाल में आपके एक बच्चे, आपके एक दोस्त ने वो चीज देखा जो आपने नहीं देखा, उसका समय आपसे बहुत ज्यादा कम हो गया। उसने क्या देखा बच्चे, उसने बोला देखो ए और ई क्या हो गया रिपीट, ए और ई क्या हो गया रिपीट। तो जब भी ये सवाल है कुछ करना ही नहीं है, फिर क्या करना है, तो अगर ये यहां पे आ गया तो आंसर में क्या होगा, ये बी वाला पार्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर रिपीट हो जाए उसमें कोई लॉजिक निकालना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। अगर ये रिपीट हो गया तो आंसर में सेकंड वाला पार्ट आंसर होगा, बात खत्म है। अरे ठीक है, चलो आओ जी अगला सवाल। अरे बाबा रे बाबा, केकड़ा सवाल। ये केकड़ा है बेटा, कैसे देखोगे सवाल को, देखो कैसे एग्जाम में, तो कौन सा है? क्यों तीसरा क्यों नहीं? शाबाश, चल दफा। तो देखते कैसे हैं इसको, आप एल मत देखो बच्चा, अगर एल देखो उसमें दिक्कत है। मैं इसको क्या बोलेंगे, इसमें दो लाइन को मिला के बना, इसमें कितने लाइन है दो, इसमें कितना 1 2 3 और 4, इसमें दो लाइन, इसमें कितना 4, इसमें कितना बचे 2 4 6 और कितना 7, इसमें कितना 2 4 6 8 और कितना 9, इसमें कितना 2 4 6 8 10 और 12। हो गया आंसर। कितना बढ़ गया 2 से, कितना बढ़ गया 3 से, कितना बढ़ गया 2 से, कितना बढ़ गया 3 से, फिर कितना बढ़ेगा 2 से। क्यों गिनूं, 2 बढ़ेगा मतलब क्या होगा, एक यहां, और हमेशा जो बढ़ा है वो कहां से बढ़ रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, तो ये तो होगा इस साथ में ये 2 लाइन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबको गिनो नहीं, और गिनने में कौन सा पहाड़ गिर रहा भाई, तो गिन भी नहीं, कौन सा पहाड़ गिर गया, 2 4 6 8 10 11, क्या उसमें क्या दिक्कत है, क्या बकवास, रोना है बस रो लू। ठीक है, और ऐसे में स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये जो बढ़ रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से, ऊपर जाएगा फिर नीचे से, फिर नीचे से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे ठीक है, फर्स्ट कहां से होगा गीतांजलि, कहां से बेटा, 2 लाइन बढ़ेगा, 2 2, पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो फिर 2 बढ़ेगा, तो आपका आंसर इसका फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा। अरे क्लियर, देखने का तरीका है, जैसे जितना साइंस देखोगे उतना प्यार से बनता है। आओ, ओहो, ये बता दो मान जाऊंगा, है तुम में तो मान जाऊंगा, ट्रस्ट मी मान जाऊंगा। टेक योर ओन टाइम, 5 मिनट का समय है, बता दो सही आंसर क्या होगा, मान जाऊंगा। आराम से बेटा, आराम से, इतना समय दिया, पागल तो हूं नहीं ना।
तुक्का मत मार, आंसर निकाल। पांचवा, क्या हो गया गीतांजलि, क्या प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी, क्या आंसर? कोई बच्चों को समझ में नहीं आया क्या देखना है। गुरुजी क्या देखें? अरे पागल हो, क्या हो गया? आजा समझा दे, आजा आजा समझा दे। देखो सबसे पहले सब में क्या मैंने शेड किया हुआ है, शेड किया हुआ है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कितने हिस्सों में शेड होगा, पहले ये पता करते हैं कितने हिस्सों में शेड होगा। तो यहां पर कितने हिस्सों में शेड किया? एक हिस्सों में। यहां पर कितना किया? एक में। यहां पर कितने में किया? दो में। दो में किया है बेटा, यहां तक क्लियर? दो में किया बेटा। यहां पर कितनों में किया? दो में। तो यहां पर दो में किया, यहां पे दो में किया, यहां पे कितने में किया? एक, दो और तीन में, ठीक है। तो यानी कि आंसर में क्या होगा? पहले एक एक शेड किया, दो दो किया, तो आंसर में क्या होगा? तीन शेड होगा, ये मालूम, तीन शेड। इसमें कितना? कौन बोला था पहला? ये तो क्या? चार शेड है। इसमें कितना शेड है बच्चे? तीन, ये आंसर हो सकता है। इसमें कितना शेड है? तीन, ये भी आंसर हो सकता है। इसमें कितना शेड है बच्चों? एक, दो, तीन और चार, ये भी तो गया। इसमें कितना? एक, दो, तीन, ये भी हो सकता है। यहां तक ठीक है। अब तीन ऑप्शन बच गया, तो अब क्या चेक करेंगे? तो अब मैं चेक करूंगा ये शेड स्टार्ट कहां से होगा, ये शेड स्टार्ट कहां से होगा। तो अब देखो जी, सिंपल क्या बोलेंगे, ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। तो मैंने क्या देखा बच्चे, अगर ये डायग्राम है, ठीक है जी, पहले वाले में ए में कहां से स्टार्ट हुआ बच्चे? ए में स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ ये देख रहा हूं मैं, और ये जूम करें, क्लॉकवाइज में सेट चल रहा है। बी में कहां पे? यहां से। सी में कहां से? यहां से स्टार्ट हुआ। सी में तो ये दोनों शेड है ना, देखो। डी में कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ, ये दोनों शेड है। ई में कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, ये दोनों, ये तीनों शेड है। आंसर में क्या होगा? यहां से स्टार्ट होगा और ये तीनों शेड होगा। अरे समझ में आ रहा, बुझा रहा है ना बुझा रहा, क्या है? ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा बेटा और ये तीनों क्या होगा? शेड होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चे? तो आप देखो जी, ये वाला पार्ट तो पॉसिबल होगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये गया, ये हो सकता है, ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? फर्स्ट नहीं है, थर्ड है। शट अप, ठीक है, थर्ड है। क्लियर? चलो आओ जी, अगला सवाल। ये तुम में से ना होगा, अरे इतना आसान सा तुमसे ना होगा ना। अरे बेटा बना ले, क्या कर रहा? कहां? ओ अंगड़ाई देवता, क्या कर रहा है? अंगड़ाई क्यों ले रहा? हाँ जी, देखो कोई भी ऐसा जिसमें इतना ज्यादा सिंबल हो ना, इतना ज्यादा सिंबल हो, ये उतना प्यार से बनेगा। जितना ज्यादा सिंबल उतना प्यार से बनता है, जितना कम सिंबल उतना दिमाग लेता है। कुछ मत करो, आओ जी। पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां गया? तो पहला कहां जाएगा? पांचवे पे। तो बीच में ये वाला पार्ट तो दिखना चाहिए। है नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो गया। अब दो ऑप्शन, अब दोनों में अंतर कहां पे? तो देखो जी, ये दोनों पार्ट तो सेम। अच्छा जी, यहां पे गड़बड़ है, चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड से आओ बच्चे, ये कहां से आया बच्चे? यहां से उठ के बीच में आ गया, यहां से उठ के बीच में आया, यहां से उठ के बीच में आया, यहां से उठ के बीच में आया। तो बीच में क्या होगा? एस होगा। बीच में क्या होगा? एस होगा। ये भी गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, ट्रस्ट में जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, मैक्सिमम बच्चा सवाल को देखते ही भाग जाता है, अरे बाप रे अभी क्या है। तो हमें जितना ज्यादा सिंबल देगा उतना प्यार से बनेगा, जितना कम देगा उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, किसी भी एक पार्ट को पकड़ो, आपस में क्या कर दो, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सवाल मैं आपको क्लास में करा रहा हूं बच्चे, ये सारे सवाल मैंने निकाला है indiabix.com से। ठीक है, indiabix.com से सवाल, जरा इसका सॉल्यूशन करके देखना। ठीक है, आपको प्रैक्टिस, इस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, इंडियाबिक्स से कर लो बच्चा। अगर वो साइड बन गया, कोई भी लेवल का एग्जाम बन जाएगा, गारंटी है। क्योंकि इंडियाबिक्स में ये पहले आता था बैंकिंग, और बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में पहले इस तरह के 50 सवाल पूछते थे एग्जाम में। सॉरी, ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको indiabix.com के साइट को फॉलो कर दो। ये सवाल मैंने इंडियाबिक्स से निकाला है, अच्छे सवाल मैंने निकाल के क्लास में डिस्कस कर, बाकी सवाल तो बन जाएगा, टेंशन ना लो। आओ जी, अगला सवाल। ओहो, हाँ, जहां भी ऐसा लिखा समझ से, जहां भी लिखा, अब कुंजी मत खोल लियो बैठ के क्लास में। क्या होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, कुछ नहीं हो रहा है। ना आया, ये ऐसे गोला बना हुआ है। हाँ क्या आंसर? देखो, अरे जितना बोला उतना फॉलो करो, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखो जी, आज स्टार्ट करो, चलो कोई भी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, करें, चलो आओ जी। पहला स्टार्ट किया, पहला क्या हो गया? गायब हो गया, पहला गायब, पहला गायब। पहला कहां पे आ गया? चौथे पे। अच्छा जी, पहले वाले केस में पहला गायब हो गया, फिर पहला चौथे पे आ गया, फिर ये पहला क्या हो गया? गायब हो गया, फिर ये पहला कहां पे आ गया? चौथे पे। तो अब ये पहला क्या होगा? गायब हो जाएगा। ऑप्शन में ये सिंबल तो नहीं होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं, किसी में नहीं है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं फूटी किस्मत। लॉजिक निकाला बट ऑप्शन से मेट नहीं हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, अब जरा बीच वाला स्टार्ट करते हैं। ये पांचवा कहां गया? चौथे पे। पांचवा कहां गया? चौथे पे। बीच वाला नीचे आया, बीच वाला ऊपर गया, बीच वाला नीचे आया, बीच वाला ऊपर गया, बीच वाला नीचे आएगा, गया, बच गया, 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 गया। क्या बच गया? अरे गया पे फोकस करो, जो चला जाओ बेटर है। अब इन तीनों में देखो बच्चे, कहां से स्टार्ट करें? देखो टी 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 सब में सेम है, इक्वल टू सेम है। ये भी एक काम करते हैं, सिर्फ बीच वाला पार्ट गड़बड़ है, बीच में आंसर आएगा, है ना, बीच वाला, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, दूसरे में बीच वाला कहां से है? तो दूसरे में बीच वाला क्या है? ये तो गुरुजी नया आ गया। ठीक है, ये जो सेकंड में बीच वाला था, ये पहले में नहीं है, मतलब नया आया। देखो जी, तीसरे में बीच वाला दूसरे में नहीं है, चौथे में बीच वाला तीसरे में नहीं है, ई में बीच वाला चौथे में नहीं है। तो यानी कि आंसर में बीच वाला इसके पहले नहीं होना चाहिए।
आंसर में बीच वाला उसके पहले नहीं होना चाहिए। इसमें बीच में क्या आ गया? गोला। अरे गोला तो पहले आ चुका है भाई, ये आंसर तो नहीं है। यहां पे क्या आ गया? क्रॉस। क्रॉस भी पहले तो आ चुका है, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा, पांचवा नहीं चौथा। चल पागल, पांचवा बोला है। क्लियर? ये एकदम एक्सट्रीम टिपिकल सवाल है बेटा। अब वो बुक में लॉजिक क्या देगा ये भी देख लो, आंसर की में लॉजिक क्या देगा। अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो उसके आंसर की को देखो तो आंसर की में क्या देगा, तो पैटर्न क्या है। तो पूरा मेथड को, बिकॉज का पूरा अगर मेथड समझाऊंगा दिमाग खराब कर देगा ये। तो बुक क्या बोलता है बच्चे, किसी बुक में सॉल्यूशन कैसे दिखेगा? तो एक्चुअल मेथड ये बोलता है तो जो हम जिस मेथड से आंसर निकाले, ये मेथड नहीं, एक जुगाड़ है। ये सिर्फ एक जुगाड़ है आंसर निकाले, वो जुगाड़ काम कर जाता है पेपर में, रामबाण की तरह काम कर जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है। और एक्चुअल मेथड क्या है बच्चे? तो एक्चुअल मेथड बोलता है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप केवल पहले और दूसरे को आपस में क्या करो? कंपेयर करो। ठीक है। तो अब जैसे मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या देखा था, वो मैंने क्या देखा? मैं देखा ये कहां पे आ गया? नीचे। ये कहां पे आ गया? नीचे। ये कहां चला गया? ऊपर। और ये कहां पे आ गया? ये हो गया गायब। ऐसा में मैंने क्या किया? कुछ समझ में नहीं आया गुरु जी भाई। अगर मैं, अरे इसलिए ऐसे नहीं पढ़ाता, ऐसे पढ़ाऊंगा भाग जाओगे क्लास छोड़ के। अरे गुरु जी पगला गए, भागो भागो। बात देना, रख दे, बात दो खुला कोई बात। देखो छोड़ो, मैसेज समझना है, मैसेज छोड़ दूं, फॉलो करने नहीं, क्या समझा? छोड़ो 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 छोड़ो, समझ लो समझ समझ नहीं समझ, मैं समझाऊं, अब मन कर मैं समझाऊंगा, नहीं मैं समझाऊंगा ना, क्या छोड़ दो, ठीक है जी। अरे तो खतरनाक है भाई तेरा भैरी जी, आगे गाल पे मारूंगा पड़ाक से नबी। कैसे निकाला, क्या देखा? मुझे आंसर आ ही नहीं रहा मेरा तो। क्या बोल रही है तू? कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है? क्या है ये? कल देखता हूं। हाँ इसको बताओ, मुझे नहीं पता, निकला नहीं। मुझे आंसर पता, अरे मैंने निकाल ही नहीं पाया भाई। लो जी, याद थोड़ा ना किया, आंसर निकाल रहा हूं आपके साथ क्लास में। इसका आंसर बताओ चलो, ये तो आसान है। अच्छा फिगर रिपीट हो गया इसमें, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
क्या है ये केकड़ा? देखो जी, स्टार्ट करो। पहला नीचे, पहला सामने, पहला नीचे, पहला सामने, पहला नीचे। ये तो गया, ऐसा जैसा होना चाहिए। ये होगा, ये होगा। अरे बाप रे, चारों बच गया। चलो ऐसे देखो जी, ये बीच वाला कहां पे आ गया? सामने। ये बीच वाला नीचे, बीच वाला सामने, बीच वाला नीचे, बीच वाला सामने। आ गया। ठीक है, क्लियर? निकाल, आंसर निकाल, कोई बात, आंसर निकाल। फिर से पहला वाला, पहला वाला नीचे, पहला वाला सामने, पहला वाला नीचे, पहला वाला सामने, पहला वाला नीचे। गया 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 गया, आ गया। हाँ, मेथड है सबका। नहीं, जुगाड़ है। समझा मेथड? मैंने समझा मेथड, मैंने समझा मेथड। समझ ले, एक बार समझ ले। क्लास को खुद से बोलिए, मैं समझाऊंगा। क्या हो गया? ये क्या है? कुछ ना है बेटा, सवाल है। तो इनको इसमें क्या, तो क्या हो बच्चे, एक लाइन कम हो गया, एक लाइन कम। कहां पे? राइट में। फिर यहां पे क्या हो बच्चे, यहां पे अब ये दो लाइन कम हो गया। तो ये दो लाइन कम हो गया। पहले राइट से कम हुआ, राइट की तरफ से एक कम हुआ, फिर लेफ्ट की तरफ से दो। फिर जैसे कंपेयर किया, अब यहां पे क्या हो बच्चे, ये तीन लाइन कम हो गया। ये तीन लाइन कम हो गया। तो पहले एक कम हुआ, दो कम हुआ, तीन। अब इधर से क्या हुआ, चार कम हो जाएगा, ये बच गया। अब आंसर में क्या होगा, ये पांच, एक दो तीन चार पांच। तो आंसर में ये सारे होंगे और बस ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ, ये ठीक है, क्लियर? चलो आओ जी। सबको अलग देखो, शेड को अलग देखो, उसको अलग देखो। बांट दो बेटा। क्या आंसर? अगर मैं छोटा वाला देखूं, अगर मैं छोटे वाले को देखूं, इस छोटे वाले को देख रहा हूं, इसमें शेड कहां पे था? यहां पे। अगले में कहां पे आ गया? नीचे, यहां पे आ गया। फिर थर्ड में कहां पे आ गया? थर्ड में छोटे वाला यहां पे आ गया। पहले एक गया, फिर कितना गया? दो। डी में कहां पे आ गया बच्चे? डी में छोटे वाला यहां पे आ गया, कितना गया? तीन। और ई में कहां पे आ गया? ई में आ गया यहां पे। पहले एक गया, फिर दो गया, फिर तीन गया, फिर कितना गया? चार। तो आंसर में कितना? पांच। एक दो तीन चार पांच। शेड यहां पे होगा छोटे वाले में। हाँ जी, छोटे वाले में शेड है। ये वाला तो गलत, यहां भी ये भी है, ये भी है, और ये हो गया गलत।
ठीक है, आप चेक करो बच्चे, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आ रहे हैं। अब आ जाओ बड़े वाला चेक करो, बड़े वाले में कहां पे है, यहां पे, यहां से आ गया, यहां एक ऊपर चला गया, फिर कितना चला गया, 2 ऊपर, फिर यहां से 1 2 और 3, फिर यहां से 1 2 3 और 4, आंसर में कितना, 5, 1 2 3 4 और 5, यहां पे शेड होगा, यहां पे शेड, ये तो गया, ये तो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस फर्स्ट, बहुत बढ़िया गीता जी, ठीक है, हो जाएगा टॉपिक का सवाल, यही पैटर्न है बस, इसके ऊपर कुछ अभी इसका एक पूरा नॉन वर्बल का प्रीवियस ईयर कराऊंगा अभी क्लास में, नॉन वर्बल का प्रीवियस ईयर, किसकी, पर इसकी शीट लास्ट में टाइम लगता है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है बेटा, जो आसान काम है पहले वो काम करना, ठीक है जी। चलो इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल पढ़ाऊंगा क्लॉक, ठीक है जी, गाड़ी।